महाराष्ट्रातील लेटेस्ट न्यूज पाहण्याकरिता आमच्या शिवसकाळ न्यूज चॅनलला आजच सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा। तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण युगात दररोज जग तंत्रज्ञानासह पुढे जात आहे। दिवसेंदिवस नवीन इनोव्हेशन आणण्यासाठी एसएचजीबीची टीम कॉम्बोवर सर्वोत्तम प्रयत्न करीत आहे। श्री संत गाडगेबाबा अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान भुसावळच्या संगणक विज्ञान विभागाच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थी सोहेल हमीद कच्छीने कृषी शेती रोबोट विकसित करून राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे। जागतिक पातळीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमध्ये ज्या वेगाने वाढत आहे त्या तुलनेमध्ये भारत अद्याप प्रचंड मागे आहे। अलीकडे शेतीमध्ये कष्टाच्या कामासाठी मनुष्यबळ उपलब्धता कमी होत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे। अशा परिस्थितीत यंत्रमानव शेतकऱ्यांशी सर्व कामे करून मदत करू शकतो, असा प्रकल्प गाडगेबाबा अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याने साकारला आहे। हिंदी सेवा मंडळाचे अध्यक्ष जेटी अग्रवाल, सचिव एमडी शर्मा, संस्थेचे प्राचार्य डॉक्टर आरपी सिंग आदी सर्व प्राध्यापकांनी त्याचे कौतुक केले। विद्यावर्धिनी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय वसईतर्फे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प शोकेस स्पर्धा 14 ते 15 मे 2021 रोजी आयोजित करण्यात आली होती, जिथे संपूर्ण भारतातील 300हून अधिक सहभागींनी सहभाग घेतला आणि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक क्षेत्र, कृषी आणि बरेच काही यासारख्या डोमेनमध्ये त्याचे नाविन्यपूर्ण प्रदर्शन केले। मी डॉक्टर डी पाटील, विभाग प्रमुख कम्प्युटर सायन्स आणि अभियांत्रिकी विभाग, श्री संत गाडगेबाबा अभियांत्रिकी महाविद्यालय भुसावळ। आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये आम्ही कॉम्बोट्स रोबोट लॅबोरेटरी स्थापना केली। त्या कॉम्बोट्स लॅबोरेटरीमध्ये मागील 2 वर्षापासून सातत्याने आम्ही प्रकल्प बनवणे आणि संशोधनावरती काम करत आहोत। विद्यार्थ्यांसोबत विभागातील व कॉलेजमधील प्राध्यापक सोबत राहून ते प्रकल्प आणि संशोधन उर्वरितपणे चालू आहे, निरंतर चालू आहे। ती सेवा आजूबाजूच्या समाजातील लोकांना मिळावी या दृष्टीने आम्ही ते प्रयत्न करत असतो। या दृष्टीने आम्ही ॲग्रो रोबोट नावाचा एक प्रकल्प बनवला। त्या प्रकल्पाच्या साहाय्याने तो प्रकल्प शेतकऱ्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे। शेतकऱ्याची 50% कामं तो एकटा रोबोट हा करू शकतो। त्यामुळे जे मेहनतीचे आणि कष्टाचे काम आहे ते शेतकरी हा घरी बसून करू शकतो। या सर्व गोष्टींसाठी, प्रकल्प बनवण्यासाठी, संशोधनासाठी आम्हाला अभियांत्रिकी कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर आरपी सिंग, अकॅडमिक डीन डॉक्टर अरबी बारजिबे व इतर विभाग प्रमुख आणि विभागाचे इतर प्राध्यापक यांचे अनमोल सहकार्य आणि लाभत असते। सध्या परिस्थितीमध्ये, लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये आम्ही ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व दररोजचे जे विषयाची माहिती आम्ही नेहमीप्रमाणे देत असतो। त्याचप्रमाणे ह्या लॅबोरेटरीमध्ये आतापर्यंत दिल्ली येथे झालेल्या इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमध्ये सुद्धा यांना प्रथम क्रमांक मिळाला। त्यानंतर वसई येथे आयोजित राष्ट्रीय परिषदेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला। या परिषदेमध्ये 300 प्रकल्प हे मांडण्यात आलेले होते, निवडक 300 प्रकल्प मांडण्यात आले होते। त्यातनं ह्या प्रकल्पाला प्रथम क्रमांक मिळाला। आम्ही वेळोवेळी जे मार्गदर्शन गरजेचं आहे ते आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने संपूर्ण विद्यार्थ्यांना गूगल मीट वगैरे या माध्यमातून देत असतो। मेरा नाम सोहेल कच्छी है, श्री संत गाडगेबाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुसावल, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। लॉकडाउन 2 साल से कंटिन्यू चल रहा था। स्कूल के बच्चे वगैरह सब एग्जामिनेशन ये सारे शेड्यूल में होम बेस से ही काम कर रहे थे। तो 1 साल पहले भी ऐसे हुआ था कि टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रहने के कारण, ये चीज़ों का ही काम करने के कारण सबसे पहले ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन भी मेरी लॉन्च हुई थी, ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र डिस्पेंसर। फिर उसके बाद यही सारे काम घर में चलते रहने के कारण टेक्नोलॉजी वगैरह, रोबोटिक्स जो पैशन बना हुआ था और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एसएसजीबी, सारा नॉलेज मिलाकर देखा जाए तो बाहर की प्रॉब्लम्स पे हम जैसे यूथ्स को ध्यान देना चाहिए था। मैंने वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक किसानों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चालू थी, उनका प्रॉफिटेबल का इशू चालू था, उनके अनशंस चालू थे, उनके प्रोटेस्ट वगैरह चालू थे, उनकी बहुत से मेजर्स प्रॉब्लम रहे हैं अब तक।
तो जहाँ तक मेरे को क्लिक हुआ कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर जो हमारे इंडस्ट्री की बैकबोन है, जिसके बिना ना हमारा खाना है ना पीना है, तो उस बैकबोन को लेते हुए मेरा एक इनोवेशन पे कुछ दिमाग थिंकिंग आइडिया पे काम करने लगा आइडियोलॉजी में। तो उसी को लेकर मैंने एक रोबोट, एग्रीकल्चर रोबोट डेवलप किया था, जिसको मैंने नाम दिया था एग्रोबॉट। या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए एग्रो यूज किया था और रोबोट के लिए बॉट। तो वो एग्रीकल्चर रोबोट किसानी और खेत में, किसानी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए हेल्प के तौर पे वो इनोवेशन आया था टेक्नोलॉजी को लेकर। वो रोबोट खेती भी कर सकता है, खेती इन द सेंस के बीज बोइंग करना, फिर वहाँ जो फर्टिलाइजर स्प्रे किया जाता है, तो फर्टिलाइजर के लिए बहुत से लेबर्स किसानों को लगते थे, अलग से लेबर वर्किंग लगानी पड़ती थी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन करके अपने ही रोबोट में फर्टिलाइजर के लिए मोटर यूज की है, जहाँ किसान अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स भी स्प्रे कर सके। और इनके लिए और सबसे बड़ा मेजर टास्क होता था कि तापमान और हवा और वेदर, कि वेदर कैसे रहेगा उस पर किसानी सबसे ज्यादा डिपेंड करती थी। वो किसानी के लिए एक बैकबोन हो चुका था फार्मिंग के लिए। तो उसी में मैंने इनबिल्ट कुछ टेम्परेचर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स भी इनबिल्ट किए थे, ताकि किसान उसको इजीली उसी के डिस्प्ले से, या फिर अगर वो बाहर है कहीं, तो एक ऑनलाइन जो डैशबोर्ड बना हुआ था, तो डैशबोर्ड से उसको देख सके कि उसके खेत का टेम्परेचर कितना है, उसके खेत में अभी मॉइस्चर कितना है, और जो ह्यूमिडिटी होती है हवा को लेकर, ये सारी चीजें, वो सारी एनालिटिक्स किसान अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पर देख सकता है। और एक सवाल था कि किसान के पास इतना नॉलेज आएगा कैसे। आज के ज़माने में मोबाइल्स, और मोबाइल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो वही सारी बेसिक चीज़ों का यूज़ करके एक छोटा सा एप्लीकेशन जो ऑलरेडी था, उसी को थोड़ा बहुत इंटर अपडेट करके, रेंज अपडेट करके बनाया हुआ, ताकि किसान इजीली अगर हमारा रोबोट ले भी तो 1 घंटे के अंदर किसान उसको चलाना भी सीख जाएगा, उसका मेंटेनेंस भी सीख जाएगा, उसको कनेक्ट कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने ही घर पे दूर रहकर भी डैशबोर्ड पे अपने खेत का स्टेटस देखना, ये सारी चीजें बस 1 घंटे के अंदर किसान इजीली समझ भी जाएगा। हमारा जो एग्रीकल्चर रोबोट है वो इजीली मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, और ब्लूटूथ के थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हो तो किसान को रेंज में रहना थोड़ा जरूरी है। और अगर किसान रेंज में नहीं है, बाहर कहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, या लोकेलिटी के एकदम बाहर है अपनी खेत से, तो वो इजीली उसको वाईफाई सर्वर से भी कनेक्ट कर सकता है, जिसके लिए ऑनलाइन एक डैशबोर्ड बनाया गया है। वो उसको वाईफाई से भी कंट्रोल कर सकता है। भले किसान कितनी भी दूर रहो, खेत में अपना रोबोट अगर इन पावर सप्लाई पे कंडीशन में रहे तो वो इजीली वर्कआउट करेगा। वो किसानों को डैशबोर्ड पे ही अपना टेम्परेचर बताएगा, डैशबोर्ड पे ही अपनी ह्यूमिडिटी बताएगा, हर बीज को अलग अलग मॉइस्चर लगता है कि मिट्टी में कभी इतना पानी होना चाहिए, कभी इतना। तो हमारे रोबोट में ऑलरेडी एक रिले इम्प्लीमेंटेड सर्किट भी डाला हुआ है, जो अगर किसान की जो बड़ी खेत की जो मोटर होती है पानी कंट्रोल करने के लिए, वो भी उसको इजीली कनेक्ट करके मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकता है। ऑटोमेटिक मोटर ऑफ भी हो जाएगी, ऑटोमेटिक पानी का सप्लाई भी बंद हो जाएगा, और जरूरत पड़ने पर मॉइस्चर कम ज्यादा हो तो पानी का सप्लाई ऑटोमेटिक चालू भी हो जाएगा। ये सारे फीचर्स अपने रोबोट में डाले हुए हैं। थैंक यू। ब्युरो रिपोर्ट, शिवसकाळ न्यूज, जळगाव। सरकार मान्य शिववैदिक विवाह मंगल कार्यालय, नालवाडी, वर्धा। आमच्या इथे हिंदू धर्माच्या आणि बौद्ध धर्माच्या रीतिरिवाजाने जातीय तसेच आंतरजातीय विवाह लावून दिले जातात, तसेच लग्न लावून दिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दिले जाते। संपर्क संचालक रोशन ठाकूर, मोबाईल क्रमांक 7809 49 14 91, 8888 00 91 80। आमचा पत्ता वर्धा नागपूर रोड, महिंद्रा शोरूम जवळ, नालवाडी तालुका, जिल्हा वर्धा। शिवसकाळ न्यूज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज।